नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 3 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। कैकेयी के लिए 2 वरदान। जब किसी राजा की कई रानियां हों तो उसे अपना सारा समय समान रूप से सभी रानियों को देना चाहिए, जबकि वे अपने अधिकतर रातें कैकेयी के साथ बिताना पसंद करते थे। यही बात अंतःपुर में तनाव का कारण बनती थी। परंतु कौशल्या इतनी उदार थे कि कभी विद्रोह की नौबत नहीं आई, और सुमित्रा का स्वभाव भी सौम्य था। उस रात अधिकांश रातों की तरह महाराज ने कैकेयी के महल में प्रवेश किया। उन्होंने तो अपेक्षा की थी कि सुगंधित वातावरण तथा मंथरा के हाथों पके भोजन की गंध से उनका स्वागत होगा। विशेष तौर पर आज, जब सारी नगरी महक रही थी और अगले दिन की तैयारियों में व्यस्त थी, परंतु अंधकार और सन्नाटे ने उनका स्वागत किया। मंथरा एक कोने में कुबड़ निकाले बैठी, दोनों हाथों से छाती पीट रही थी और बीच बीच में अपना सिर भी दीवार पर दे मारती थी। और कैकेयी धरती पर सुबकियां भरते हुए लौट रही थी। केश खुले हुए थे, परिधान अस्त व्यस्त थे, सारे आभूषण यहाँ वहां बिखरे थे। यह सब क्या हो रहा था? आप अपना वचन पूरा नहीं कर सके और रघुकुल के लिए लज्जा का कारण बने। मैं उसी कलंक को स्मरण करते हुए शोक मना रही हूं। कैकेयी बोली, ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं कुछ चाहती हूं, कुछ ऐसा जिसे देने का वचन आपने मुझे अनेक वर्षों पूर्व किया था, पर अब आप उसे मुझे देना नहीं चाहते। कैकेयी ने अपने शब्दों का जाल बनाते हुए महाराज को वश में करना चाहा। रघुकुल का वंशज होने के नाते मैं सदा अपने वचन का मान रखूंगा, ताकि कभी मेरे परिवार की मर्यादा खंडित ना हो। तुम यह भली भांति जानती हो। दशरथ ने लाड़ से कहा। वे राम को सारे राजकीय दायित्व सौंपने के बाद अपना अधिकतर समय कैकेयी के साथ बिताने की संभावनाओं में मग्न थे। तो आप मुझे वे 2 वरदान थे जो आपने मुझे देवासुर संग्राम में आपकी प्राण रक्षा करने के बदले में दिए थे। आपको राम को वन में भेजना होगा, जहां वह एक साधु के रूप में 14 वर्ष का समय व्यतीत करेगा। मेरा भरत अयोध्या का राजा होगा। दशरथ इस तरह चिहुके जैसे किसी वृश्चिक ने डसा हो। उन्होंने कैकेयी की ओर देखा। नहीं, वह उपहास नहीं कर रही थी। यह सब तो वास्तव में घट रहा था। रघुकुल का वंशज होने के नाते उन्हें अपने दिए हुए वचन का मान रखना ही होगा। श्रवण के पिता का श्राप फलित होता दिख रहा था। उनकी टांगे दुर्बल हो उठी। वे नीचे बैठ गए। वे हौले से भुतभुताए, मुझे राम से पूछना होगा। मंथरा अभी जाकर राम को ला सकती है। देखें कि वह रघुकुल का सच्चा वंशज है अथवा नहीं। कैकेयी ने महाराज की व्याकुलता का आनंद उठाते हुए कहा, क्या वह बुला लाए? महाराज ने अनमने मन से हामी भर दी। मंथरा कौशल्या के महल में दौड़ गई और राम को देखा। उनकी माता उन्हें भोजन करवा रही थी। मंथरा ने प्रणाम निवेदित कर कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ी शीघ्रता दिखानी होगी। राम को भोजन तो कर लेने दो, सुमित्रा ने कहा, जो भावी महारानी सीता को भोजन परोस रही थी। परंतु राम उसी क्षण उठ खड़े हुए। कौशल्या ने बुरा नहीं माना। वे अपने पुत्र के व्यवहार तथा राजसी परिवार के नियमों से अवगत थी।